भारत वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना हो रही है और कितने सवालों के साथ भारतीय टीम वेस्टइंडीज रवाना होगी और इन सवालों का जवाब विराट कोहली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, उस पर आगे बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल हैं, आपके भी जहन में होंगे, हमारे भी जहन में है और हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके भी जहन में है कि कप्तान की क्या सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में सेटिंग चलती है, क्या सिलेक्टर्स विराट कोहली के सामने कठपुतली है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कप्तान की बात सुनते हैं। इसके अलावा बात करें कप्तान की रिव्यू की बात हो रही है, यानी कि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं कि कप्तान के सिलेक्शन को लेकर एक रिव्यू होना चाहिए, कप्तानी को लेकर एक रिव्यू होना चाहिए। इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। क्या कुछ विराट कह रहे हैं वो आइए वो सुन लेते हैं। कप्तान के सिलेक्शन को लेकर एक रिव्यू होना चाहिए, कप्तानी को लेकर एक रिव्यू होना चाहिए। इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं। क्या कुछ विराट कह रहे हैं वो आइए वो सुन लेते हैं। World Cup campaign, you would still be feeling, jaded, and there was not much to look forward to immediately. But cricket moving so rapidly, I think it presents you with opportunities day in, day out. Look, we even in South Africa we played Rohit because of the way he was batting against Sri Lanka and in the ODI format, of course. So that was the reason why we chose him over Jinx. But look, Jinx has been a solid player for us through and through, and that's always been our communication. He's one of the most sorted guys. Really composed. Really reads the game well also. Priceless fielder. We've all seen the impact he can make in Test cricket with his slip catching and everything. And I think under pressure, he's performed really well. I mean, the guy averages 43 in Test cricket. It's not like he's in the early 30s. So I don't think we should jump the gun on someone like Jinx, because he's done the job for you under pressure, and it's a patch which anyone can go through. But I think he will come around because he's that good a player, and when he does, we know he can be very consistent and one of the pillars of our batting lineup that we can bank on. Him and Pujara both, as I've said, have been our most solid Test players, and I'm sure along with Pujji playing so well, myself at 4, Jinx will also come into the groove, and once he starts scoring, then he can string in scores on a consistent basis. So we're not at all worried about where he's placed. It's about giving him confidence, and he really wants to turn it around. That's the most important thing, and that's all that matters. कैप्टन, आपने एक लंबा दौर अभी क्रिकेट का खेल कर आए हैं और अभी तकरीबन 2 महीने का और क्रिकेट आपको खेलना है, पूरी टीम को साथ में रहना है। पिछले कुछ दिनों से हमने मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, टीम मेंबर्स को लेकर जिस तरह की चीजें होती हैं, आपकी और रोहित को लेकर कई सारी बातें लिखी जा रही हैं, अलग अलग मीडिया में अलग अलग बातें कही। आप इन बातों को यहां पर साफ करना चाहेंगे कि जो चीजें कही गई और जिस तरीके से कही गई, उनके मायने क्या हैं और क्या ये चीजें एज अ टीम, कैप्टन और बाकी टीम मेंबर्स के लिए इफेक्ट करती हैं साइकोलॉजिकली और दूसरे तरीके से? देखिए, अगर मैंने भी बहुत कुछ सुना है पिछले कुछ दिनों में, तो सुनने में तो बाहर से ही मिलता है। तो अगर टीम का माहौल अच्छा नहीं होता, तो जिस तरीके से हम खेल रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, वो चीज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूं कि ड्रेसिंग रूम का जो एटमॉस्फेयर और एक जो ट्रस्ट फैक्टर और एक जो माहौल है, वो कितना जरूरी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सीड करने के लिए। तो अगर वो नहीं होती चीज, तो मुझे नहीं लगता आज हम इस पोजीशन पे होते वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो हमारी जर्नी रही है नंबर 7 से नंबर 1 तक, और ओडीआई क्रिकेट में इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, T20 में भी हम स्ट्रांग रहे हैं, वो कमराडरी और रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बिना नहीं हो सकती। ये खबरें पिछले कुछ वक्त में आई हैं जी, ये खबरें पिछले कुछ वक्त मैं आता हूं इधर। हाँ जी। हम जिस तरीके से खेलते हैं, द वे दिस टीम प्लेज, नो इंडिविजुअल इज बिगर देन द गेम, नॉट मी, नॉट हिम, nobody in the team, and the way they play is in the interest of the team, and you cannot have the kind of consistency across all formats if you have, like you mentioned, rifts or divisions or whatever. It is not possible, so when you play on the cricket field in that dressing room, I have been part of it for some time, and none of that nonsense there. तो आपने रवि शास्त्री को भी सुन लिया और
कप्तान विराट कोहली को भी आपने सुना। दोनों एक टॉपिक, एक सवाल पर, ये टॉपिक और ये सवाल इंडिया न्यूज ने आपके सामने पहले ही रख दिया था। हमारे साथ निखिल चोपड़ा जुड़े हुए हैं, निखिल से भी बातचीत करेंगे और निखिल से ये जानेंगे कि जिस तरह से बचाव किया रवि शास्त्री ने विराट कोहली का, इंटरप्ट करके उसके पीछे की क्या मंशा नजर आ रही। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और ये रिपोर्ट है श्रेयस अय्यर को लेकर। भारतीय टीम में उनकी वापसी हुई है और वापसी के तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से सेलेक्टर, कप्तान, कोच सारे कटघरे में। अभी इन सवालों का जवाब किस तरह से विराट कोहली देंगे श्रेयस अय्यर को, रवि शास्त्री कैसे देंगे श्रेयस अय्यर को और सेलेक्टर्स कैसे समझाएंगे श्रेयस अय्यर को, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। सिलेक्शन पर उठने लगे हैं सवाल, फिर मचा है टीम इंडिया में बवाल। वेस्टइंडीज रवाना होने से पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने कप्तान से लेकर कोच और सेलेक्टर्स के लिए बड़ी आफत लाई है। और इस बार सवाल उस खिलाड़ी ने उठाए हैं जिसे टीम से बाहर नहीं किया गया है, बल्कि टीम में सिलेक्शन के बाद उसने सेलेक्टर्स के साथ साथ कप्तान और कोच को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। श्रेयस अय्यर ने कहा कि अगर आप बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं तो आपको खुद को साबित करने और परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए कुछ मौकों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अय्यर को पहली बार टीम में मौका मिला है, पहले भी नीली जर्सी का हिस्सा वो रह चुके हैं। अय्यर ने अब तक टीम के लिए 6 वनडे और 6 T20 मुकाबले खेले हैं जिसमें वो कुछ खास नहीं कर पाए हैं। बावजूद इसके वो सवाल कुछ इस तरीके से उठा रहे हैं कि उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई हो या उन्हें सैकड़ा लगाने के बाद भी उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया हो। अय्यर ने यह भी कहा कि अगर आप टीम के अंदर बाहर होते रहते हैं तो ये खिलाड़ी के आत्मविश्वास के लिए एक अच्छी चीज नहीं है और आप खुद की प्रतिभा पर शक करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, अय्यर ने वर्ल्ड कप टीम की हिस्सा न होने पर भी ऐसा सवाल खड़ा किया जिसका बवाल होना तय समझो। एक तरफ अय्यर एक तीर से 3 निशाने साधने में लगे हैं जिसमें कप्तान और कोच के साथ साथ सेलेक्टर्स भी सवालों के घेरे में हैं, तो दूसरी तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनबन की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोर रखी हैं। जिस सवाल का जवाब हर एक फैन जानना चाहेगा कि क्या टीम इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर हर उठ रहा सवाल उस बवाल को जन्म दे रहा है जिसका जवाब ढूंढने में कहीं बहुत देर तो ना हो जाए। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपने देखी जो हमने पहले बनाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछा गया विराट कोहली से तो विराट उन सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि टीम में किसी भी तरह की कोई रिफ्ट नहीं है। अब निखिल, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, हमारी ये रिपोर्ट भी देखी। पहला सवाल तो जहन में यह आता है श्रेयस अय्यर को लेकर कि बहुत ज्यादा सिक्योर हो गए हैं वो आईपीएल में जो पैसे मिल रहे हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, या बहुत इनसिक्योर है कि टीम में उनकी अभी भी जगह पक्की नहीं होगी वेस्टइंडीज में, चाहे वो अच्छा प्रदर्शन करें या ना करें। देखिए राजीव, इनसिक्योर होना तो हर खिलाड़ी का होता है कि जब तक वो लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना करे तो वो तलवार हमेशा लटकती रहती है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर इसलिए वो महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से वो दिल्ली के कप्तान है, ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। आईपीएल स्टार्ट होने से पहले किसी भी खिलाड़ी की जबान नहीं चलती थी चयनकर्ताओं के खिलाफ या बीसीसीआई के खिलाफ। अब जो है वो सवाल साधे जा रहे हैं। या तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आईपीएल की वजह से है कि वो एक अपने करियर में सुरक्षित है, और दूसरा ये कि सवाल चयनकर्ताओं के ऊपर वो कितना भरोसा या कितनी इज्जत करते हैं वो चयनकर्ताओं की। बिल्कुल, और निखिल, 2 बातें निकल कर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि टीम का माहौल बहुत अच्छा है और हम एक दूसरे को बैक करते हैं और वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं। ये इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से विराट ने डिफेंड किया? और दूसरा बड़ा बयान गावस्कर का आया और श्रेयस अय्यर को ऐसा लग रहा है वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि सेलेक्टर्स कठपुतली है विराट कोहली के और विराट अपनी मनमानी करते हैं। देखिए सनी भाई, जितना भारतीय क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट बोर्ड को समझते हैं, शायद ही कोई और समझता है, लेकिन आप भी समझते हैं, आप भी बता सकते हैं। नहीं, वही बता रहा हूं। देखिए विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव भाई वही कर रहे हैं जो एक बढ़िया कप्तान करता। अगर मैं भी वहां होता, किसी के साथ मेरी नहीं बन रही होती टीम में, तो फिर भी सामने आके बतौर कप्तान मैं दुनिया के सामने, मीडिया के सामने यही कहता कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अंत में हमारा काम यह है कि परफॉर्म करें और अपनी टीम को जिताएं। कोई भी ये नहीं कहेगा कि
किसी के साथ नोकझोंक चल रही है, तो मैं मानता हूं कि बतौर लीडर वो वही काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए और वो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, जो भी परेशानी का सबब है या किसी भी खिलाड़ी के साथ अनबन अगर है तो वो काम है कोच रवि शास्त्री का कि उन दोनों की अनबन को खत्म किया जाए, और ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि आप बैठ के उसको सुलझा नहीं सकते। लेकिन आपको निखिल लग रहा है जो इंटरव्यू दिया श्रेयस अय्यर ने, एक तो गैग लग चुका होता है किसी भी टूर से पहले, ये इंटरव्यू देने की परमिशन किसने दी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं और सिलेक्शन पॉलिसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, टीम मैनेजमेंट को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, तो आपको लग रहा है दौरे से ठीक पहले इस तरह के इंटरव्यूज आना ये टीम के मोराल को थोड़ा खराब करता है? देखिए, टीम के मोराल को नहीं खराब करेगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से जो शब्द या जो वो बोल रहे हैं उनको बैक करना होगा अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। अगर बल्ला नहीं बोला तो जब ये शब्द ये उनके बोल रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेही भी होगा। और मैं मानता हूं कि जब एक खिलाड़ी का चयन होता है तो जब चयन करे तो उसको मौका दें, तो पूरे तरीके से मौका दें, उसको टीम से अंदर बाहर ना करें। और जब वो ड्रॉप होता है तो चयनकर्ता का जो चेयरमैन है या कोई भी चयनकर्ता, बहुत जरूरी है कि बात करे खिलाड़ी से कि क्यों उनको टीम से ड्रॉप किया, ताकि उस चीज पे वो काम करे और वापस टीम में वो आ सके। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी। राजीव, मन गलत बातें या मनमानी किसी की नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यहां पे खिलाड़ियों के करियर सवाल पे लगे रहते हैं। चलिए तो एक बार फिर विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सवालों की बौछार हो रही है इस समय विराट कोहली पे। जितनी बाउंसर्स उनको वेस्ट इंडीज में नहीं खेलने को मिलेंगी, उससे ज्यादा सवाल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिल रहा है। एक बार फिर आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं। Continuing as the coach, but as I said, it's upon the CSE to seek my advice or opinion if they want. Right now, I haven't been contacted at all at the moment, and I don't know what's going to happen with the process, and that's where it stands. Final one, yeah. Before the team went to South Africa, you said the next 18 months will define this team. From that date till now, how do you project it? Fabulous. Absolutely fabulous. Because if you look at sheer consistency, across all formats, it's been magnificent. And we live and we learn. So even in this World Cup, we played some outstanding cricket. If you look at the intensity, the consistency, it was great to see. From what I saw from the dressing room, I was thoroughly impressed. You live and you learn. We will learn a lot from those 30 minutes, on the second day against New Zealand. And that's what you live for and you play sport for. So if you look at the 18 months, we've had a great run in Test cricket. Okay, we've had a very, very good run in one-day cricket as well. I mean, you're in the top two. You're number one in the world in Test matches. You're number two in the one-day game, and you're not far from 2 or 1 or 3 in the T20 game. So, I mean, you can't ask for more. Yes, if you had won the World Cup, that would have been the icing on the cake, but you can't take away nothing from the boys the way they performed in those 18 months. Thank you. Thank you. तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर कि एक दूसरे की तारीफ करने के लिए आए, शायद ये भूल गए थे कोच और कप्तान की वेस्ट इंडीज दौरे की भी बात करनी है, और सवाल भी उनसे कुछ ऐसे ही हुए। और ऐसा लग रहा था निखिल की वो पुरानी कहावत जहन में आती कि आप मेरी पीठ खुजा दें, हम आपकी खुजा दें, कुछ ऐसे ही चल रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली और रवि शास्त्री के साथ। देखिए, दोनों अच्छे दोस्त कह लीजिए, दोनों एक दूसरे को बैक करते हैं। हम जानते हैं अनिल कुंबले जब भारतीय टीम के कोच थे, टीम अच्छा कर रही थी, तभी वो चाहते थे रवि शास्त्री। ये एक कप्तान को एक तरीके से भारतीय क्रिकेट या क्रिकेट ने एक हक दिया है कि तालमेल होना बहुत जरूरी है। राजीव, अगर भारतीय टीम की बात करें तो अगर कप्तान और कोच एक पेज पे नहीं है या एक भाषा नहीं बोलेंगे तो टीम का नुकसान होगा। तो उसके लिहाज से बीसीसीआई ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि आपने जब विराट को कप्तान बना के रखा है तो उनका मनचाहा कोच भी उनके साथ देना जरूरी था, नहीं तो अलग अलग दिशा में जो बातें होंगी तो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा। लेकिन फर्क यह है कि जो हम रैंकिंग की बात नहीं कर रहे, अंत में जब भी चयनकर्ता एक टीम बनाते हैं, जो प्रोसेस की हम बात करते हैं, जब कोच की बात करते हैं, तो 4 साल का आपकी तैयारी होती है। आप चाहते हैं कि आप विश्व चैंपियन बने, लेकिन वो हुआ नहीं। जी बिल्कुल। और निखिल, ऐसा लग रहा है कि जो अपनी सफलताएं गिनाई है रवि शास्त्री ने, उससे सबसे ज्यादा इंप्रेस आप हो गए, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि अगले 1 साल अब रहे रवि शास्त्री। नहीं, मैं नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया T20 मुकाबले विश्व कप तक वो वही रहेंगे टीम के, क्योंकि जिस तरीके से जो इन्होंने काम किया, कोई भी नया आएगा उसको इतना समय नहीं मिलेगा। साल भर के अंदर अंदर आप T20 चैंपियनशिप खेलने जा रहे हैं विश्व कप का, तो बीसीसीआई और सही
महीने से जो भी भारतीय क्रिकेट का फायदा चाहेगा वो इनको T20 तक का समय जरूर देगा, क्योंकि नया आदमी आएगा उसके पास समय नहीं होगा टीम को बनाने के लिए। लेकिन निखिल, पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बहुत कम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखते हैं जहां पे विराट कोहली को पानी पीना पड़ जाए सवाल सुनकर, और रोहित शर्मा और उनके बीच में जो रिलेशन है उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो पानी भी पीना पड़ा, और उनको ये कहना पड़ा कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब इस पानी पीने के मतलब को क्या कहा जाए? थूक निगलना चाह रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, प्यास लगी है राजीव भाई, वो पानी तो पीना चाहते हैं, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो जिम से आए और उनको प्यास लग रही है। लेकिन वही सवाल पूछा जा रहा था कि रोहित शर्मा के साथ क्या अनबन है, यह एक अच्छा कप्तान है, एक अच्छा लीडर है, कुछ चीजें जो है वो अपने अंदर ही रखना चाहते हैं भारतीय क्रिकेट के फायदे के लिए। बिल्कुल, और भारतीय क्रिकेट के फायदे के लिए जैसे निखिल कह रहे हैं, बाकी के प्लेयर्स भी अगर अपने कप्तान से सीखें तो शायद बहुत बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में जिन जिन खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया उन खिलाड़ियों ने सवाल खड़े किए सेलेक्टर्स के ऊपर, उन्होंने सवाल खड़े किए सिलेक्शन पॉलिसी पे, उन्होंने सवाल खड़े किए टीम मैनेजमेंट पे। इन खिलाड़ियों का भविष्य क्या रहा वो आगे हम बताएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इन खिलाड़ियों की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ चुका है और वो है श्रेयस अय्यर। सिलेक्शन पॉलिसी पे उन्होंने सवाल खड़े किए टीम मैनेजमेंट पे। इन खिलाड़ियों का भविष्य क्या रहा वो आगे हम बताएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन इन खिलाड़ियों की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ चुका है और वो है श्रेयस अय्यर। पहचान कौन की रेस लगी है। टीम इंडिया का हर एक खिलाड़ी अपनी पहचान बनाने के लिए शायद सेलेक्टर्स पर निशाना साधने में लगा है, और हो भी क्यों ना, भारतीय टीम में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह सिलेक्शन कमेटी का सिलेक्शन ही है। MSK प्रसाद, देवांग गांधी, गगन खोड़ा, जतिन परांजपे और सरनदीप सिंह, ये वो नाम है जो टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों का चयन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सेलेक्टर्स ने कुल मिलाकर सिर्फ 13 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं। सिलेक्शन कमेटी कमजोर थी, इसलिए तो अब रह रहकर हर एक खिलाड़ी इतना मजबूत सवाल खड़ा कर रहा है, जिसका जवाब शायद ये सेलेक्टर्स भी नहीं जानते। अय्यर ने जो कुछ कहा वो नया नहीं है, बल्कि उनसे पहले अंबाती रायडू, उमेश यादव, करुण नायर जैसे खिलाड़ी भी सेलेक्टर्स पर निशाना साध चुके हैं। नायर ने टेस्ट टीम से बाहर निकाले जाने के बाद कहा था कि मुझे लगता है कि लोग जानते हैं मेरी काबिलियत क्या है, मुझे ना खुद को ना ही किसी और को कुछ साबित करना है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रन बना सकता हूं। मुझे बस एक बात का अफसोस है कि 300 रन बनाने के बाद मुझे सेलेक्ट नहीं किया गया, मुझे उस तरह का मौका नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, बस इस बात का अफसोस होता है। तो वही वर्ल्ड कप टीम में न चुने जाने से निराश अंबाती रायडू ने ट्वीट के जरिए ही टीम से सिलेक्शन पर सवाल खड़े किए थे। रायडू ने ट्वीट कर लिखा था कि मैंने अभी अभी 3D ग्लास का ऑर्डर दिया है ताकि वर्ल्ड कप देख सकूं, और ये सब इसलिए क्योंकि MSK प्रसाद ने विजय शंकर को टीम में चुनने के बाद उन्हें 3D डायमेंशनल प्लेयर बता दिया था। यही नहीं, विराट की टेस्ट टीम का अहम हिस्सा रहे उमेश यादव ने भी वनडे में ना शामिल होने का ठीकरा सेलेक्टर्स के सर पर फोड़ा था। उमेश ने कहा था कि हर कोई कह रहा है कि मैं अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा हूं, इसके बावजूद मैंने इतने वनडे या T20 मैच नहीं खेले, मुझे सिर्फ 2 या 3 मैचों के लिए चुना जाता है और फिर टीम से बाहर कर दिया जाता है। इन खिलाड़ियों को समझाए कौन, और क्या वाकई कमजोर सिलेक्शन कमेटी के होते हुए ये सब खिलाड़ी रह रहकर सवाल उठा रहे हैं? शायद इसका जवाब या तो बोर्ड के पास है जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी को बनाया है, या फिर MSK प्रसाद की टीम ही ये सब बता पाएगी। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान की रिपोर्ट।
करुण नायर इस समय इंडियन क्रिकेट से लापता की स्थिति में है। उमेश यादव वनडे क्रिकेट और T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं बैठते और जिस तरह का बयान दिया है श्रेयस अय्यर ने, इस बात का डर जरूर है कि अब इनके साथ क्या होगा। और निखिल, जो मैंने चर्चा में आपसे पहले पूछा था कि ये स्थिति आखिर बन क्यों रही है? क्या सिलेक्शन कमेटी इतनी कमजोर नजर आ रही है कि कोई भी क्रिकेटर जो उनसे ज्यादा क्रिकेट खेला है सीधे सवाल खड़ा कर दे रहा है सिलेक्टर्स पे? नहीं, देखिए, आपको चयनकर्ता की इज्जत जरूर करनी चाहिए और मैं मानता हूं कि इज्जत कमाई जाती है। बहुत जरूरी है कि जब आप एक खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप करते हैं, ट्रांसपेरेंसी राजीव होना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं लगता, एक चयनकर्ता अगर एक खिलाड़ी को फोन करे कि यहां पे कमजोरी है, इस एरिया में आपको वर्क करना है और आप टीम में वापस आ सकते हैं, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहें तो हर खिलाड़ी आपकी इज्जत करेगा। और जब एक खिलाड़ी से जब चयनकर्ता बात करता है ना, तो बाकी सब खिलाड़ियों को अपने आप पता चल जाता है कि ये चयनकर्ता, ये कमेटी जो है खिलाड़ी के साथ बात करती है। क्यों चयन किया और क्यों बाहर निकाला, उसका जवाब हर खिलाड़ी के पास होना चाहिए। लेकिन निखिल, आपको डर है इस बात का कि करुण नायर जैसा ब्रिलियंट प्लेयर जिसने 300 रन बनाए, दूसरे ऐसे बैट्समैन है इंडियन क्रिकेट में जिन्होंने 13 शतक लगाया, वो अब इंडियन क्रिकेट की किसी पिक्चर में नजर नहीं आते? ये डर है कि श्रेयस अय्यर जैसा टैलेंट भी खराब ना हो, जो कुछ करुण नायर के साथ हुआ, जो कुछ हमने अंबती रायडू के साथ देखा, कहीं श्रेयस अय्यर भी उसी लिस्ट में न जुड़ जाए? राजीव, हाथ में जब बल्ला होता है बैट्समैन के, अगर उसके सवाल गर्दन पे जब तलवार लटक रही होती है, वो सवालों का जवाब कैसे दे सकता है? जब उसका बल्ला बोले, लगातार आप अगर रन बनाते चले जाएंगे तो आपको कोई ड्रॉप नहीं करेगा। तो आप अपने आप के हाथ में इतना बल होना चाहिए, जब आपका चयन हो तो इतनी जोर से बल्ला बोले कि दुनिया उसकी गूंज सुने, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप एक मैच में अर्धशतक बनाए, बाकी 3 मैच में रन ना बनाए। आप मौका ही नहीं दिए चयनकर्ताओं को। जब आपको पता है कि भारतीय टीम में एक तो प्रवेश करना मुश्किल है, उसके बाद अपनी जगह बनाना और मुश्किल है, तो यही फर्क है कि आपने जाके रन लगातार बनाने हैं। लेकिन रोहित शर्मा को एडजस्ट करने के लिए 300 रन बनाने वाला खिलाड़ी भी ड्रॉप हो गया और वही रोहित शर्मा अब विराट कोहली पे इल्जाम लगाते हैं कि टेस्ट टीम में उनके लिए जगह नहीं बन रही। तो ये एक अजीब सी परिस्थिति आपको नहीं लग रहा है निखिल इस समय इंडियन क्रिकेट में बन रही है? इसमें बड़ी वजह है कि बोर्ड का कमजोर होना, सिलेक्टर्स का कमजोर होना। देखिए, एक चयनकर्ता के तौर से अगर आप उनकी दिमाग से सोचें, अगर करुण नायर ने 300 रन बनाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे, आपने कितनी आवाज सुनी कि उन्होंने 12 शतक बनाया घरेलू क्रिकेट में, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, या एक और 13 शतक बनाया। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बना रहे हैं, आप कहीं अपने कंफर्ट जोन में तो नहीं चले गए। लगातार आपने कितने मुकाबले खेले और आपने कितने शतक बनाए। रोहित शर्मा की हम बात करते हैं, एकमात्र खिलाड़ी है जिसने 5 शतक विश्व कप में बनाए और एकमात्र बल्लेबाज है जिसने 3 दोहरे शतक एक दिवसीय क्रिकेट में बनाए। तो आप उसको मौका देना चाहेंगे क्योंकि उनके बल्लेबाजी में निरंतरता है। चलिए निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी विराट कोहली की और हमने जो कुछ सवाल खड़े किए थे उन सवालों का जवाब थोड़ा निखिल से भी लिया, थोड़ा विराट कोहली ने भी दिया, चाहे दबे मन से दिया, और रवि शास्त्री भी उनके बचाव में सामने है। और कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो फिलहाल समझना जिसको बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।